सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, दानवराज प्रतापी शंखचूड़ सर झुकाकर शिवजी को प्रणाम करके मंत्रियों के साथ तत्काल यान पर सवार हुआ। उसी समय महादेव जी ने अपनी सेना तथा देवताओं को तुरंत युद्ध के लिए आज्ञा दे दी और दानवेंद्र शंखचूड़ भी अपनी सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वृषपभ की सात और सूर्यदेव विप्रचित्ति के साथ वेग पूर्वक युद्ध करने लगे। इसी तरह दंभ के साथ चंद्रमा ने भीषण युद्ध किया। उस समय काल स्वर के साथ काल, गोकर्ण के साथ अग्निदेव, कालकय के साथ कुबेर, मय के साथ विश्वकर्मा, भयंकर साथ मृत्यु, संहार के साथ यम, विकंकण के साथ वरुण, चंचल के साथ पवन देव, घृतपुष्ट के साथ बुध, रत्राक्ष के साथ शनेश्चर, रत्नसार के साथ जयंत, वर्च सगणों के साथ सभी वसु, दीप्तिमान के साथ दोनों अश्विनी कुमार, धूम्र के साथ नल कुबर, धुरंधर के साथ धर्म, उक्षाक्ष के साथ मंगल, शोभाकर के साथ भानु, पिठर के साथ मनमत, गोधामुख, चूर्ण, खड़ग, ध्वन, कांचीमुख, पिंड, धूम्र, नंदी, विश्व और पलाश आदि दानवों के साथ आदित्यगण युद्ध करने लगे। इसी तरह 11 भयंकर दानवों के साथ 11 रुद्र, उग्र, चंडा आदि के साथ महामारी और दानव गणों के साथ सभी नंदीश्वर आदि गण परले सदृश भयंकर महासंग्राम में युद्ध करने लगे। हे मुने, जब दोनों ओर के सभी सैनिक निरंतर युद्ध कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर भगवती काली तथा पुत्र कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उधर रतन में आभूषणों से अलंकृत शंखचूड़ करोड़ों दानवों के साथ रतन निर्मित रम्य सिंहासन पर बैठा हुआ था। उस युद्ध में दानवों ने शंकर जी के अनेक योद्धाओं को परास्त कर दिया। सभी देवताओं के अंग शत विक्षत हो गए और वे भयभीत होकर भाग चले। ये देखकर कार्तिकेय कुपित हो गए और उन्होंने देवताओं को अभय प्रदान किया। उन्होंने अपने तेज से अपने गणों के बल में वृद्धि की। तदंतर वे अकेले ही दानव गणों के साथ युद्ध करने लगे। उन्होंने संग्राम में 100 अक्षौहिणी सेना को मार डाला। उस युद्ध में कमल के समान नेत्र वाली काली ने बहुत से असुरों को धराशायी कर दिया और उसके बाद अत्यंत क्रुद्ध होकर वे दानवों का रक्त पीने लगी। वे 10 लाख हाथियों तथा करोड़ों करोड़ों सैनिकों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर लीला पूर्वक अपने मुख में डालने लगी। हे मुने, उस समय हजारों मुंड विहीन धड़ रणभूमि में नाचने लगे। रण में महान पराक्रम प्रदर्शित करने वाले समस्त दानव कार्तिकेय की बाण वर्षा से शत विक्षत शरीर वाले हो गए और भयभीत होकर भागने लगे। तत्पश्चात वृषपर्वा, विप्रचित्ति, दंभ और विकंकण ये सभी दानव पराक्रमी कार्तिकेय के साथ युद्ध करने लगे। भगवती महामारी भी युद्ध करने लगी। उन्होंने युद्ध से मुख नहीं मोड़ा। उधर स्वामी कार्तिकेय की शक्ति से पीड़ित होकर दानव शुद्ध हो उठे, किंतु वे भय के कारण रण से नहीं भागे। कार्तिकेय का ये महाभयंकर तथा भीषण युद्ध देखकर स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी। दानवों का क्षय करने वाला ये युद्ध प्राकृतिक परले के समान था। दानवों की ये स्थिति देखकर राजा शंखचूड़ विमान पर चढ़कर बाणों की वर्षा करने लगा। राजा की बाण वर्षा मेघों की वृष्टि के समान थी। इससे चारों ओर महाघोर अंधकार छा गया और सर्वत्र अग्नि की लपटें निकलने लगी। इससे भी सभी देवता तथा अन्य नंदीश्वर आदि गण भी भाग खड़े हुए। उस समय एकमात्र स्वामी कार्तिकेय ही समरभूमि में डटे रहे। राजा शंखचूड़ पर्वतों, सर्पों, पत्थरों तथा वृक्षों की दुर्निवार तथा भयंकर वर्षा करने लगे। राजा शंखचूड़ की बाण वर्षा से शिव पुत्र कार्तिकेय उसी प्रकार ढक गए जैसे घने कोहरे से सूर्य ढक जाते हैं। उसने कार्तिकेय के दुर्वह तथा भयंकर धनुष को काट डाला, दिव्य रथ को खंड खंड कर दिया और रथ पीठों को छिन्न भिन्न कर दिया। उसने कार्तिकेय के मयूर को अपने दिव्य अस्त्र से जर्जर कर दिया और सूर्य के समान चमकने वाली प्राण घातिनी
शक्ति उनके वक्ष पर चला दी। इससे वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए, फिर थोड़ी ही देर में सचेत हो गए। तदंतर जिस दिव्य धनुष को पूर्व काल में भगवान विष्णु ने कार्तिकेय को दिया था, उसे हाथ में लेकर वे सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर और अनेक शस्त्र अस्त्रों को लेकर भयंकर युद्ध करने लगे। वे दानव, सर्पों, पर्वतों, वृक्षों और पत्थरों की वर्षा करने लगा, किंतु शिव पुत्र कार्तिकेय ने क्रोधित होकर अपने दिव्य अस्त्र से उन सबको काट दिया। प्रतापी कार्तिकेय ने शंखचूड़ द्वारा लगाई गई आग को अपने पार्जन्य अस्त्र से बुझा दिया। तत्पश्चात उन्होंने शंखचूड़ के रथ, धनुष, कवच, सारथी, किरीट तथा उज्जवल मुकुट को खेल खेल में ही काट डाला और उस दानवेंद्र के वक्ष पर शुक्लाभा वाली शक्ति चला दी। उसके आघात से राजा शंखचूड़ मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में सचेत होने पर वे तत्काल दूसरे रथ पर सवार हो गया और उसने शीघ्र ही दूसरा धनुष उठा लिया। हे नारद, मायावियों में श्रेष्ठ उस शंखचूड़ ने अपनी माया से बाणों का जाल फैला दिया और उस बाण जाल से कार्तिकेय को आच्छादित कर दिया। उसे कभी भी व्यग्र ना होने वाली सैकड़ों सूर्य के समान प्रभा युक्त परले कालीन अग्नि की शिखा के समान आकृति वाली और सदा विष्णु के तेज से आवृत रहने वाली शक्ति उठा ली तथा क्रोध करके बड़े वेग से उसे कार्तिकेय पर चला दिया। अग्नि राशि के समान उज्जवल वे शक्ति उनके शरीर पर गिरी और वे महाबली कार्तिकेय उस शक्ति के प्रभाव से मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली उन्हें अपनी गोद में लेकर शिव के पास ले गई। शिव ने अपने ज्ञान के द्वारा उन्हें लीला पूर्वक चेतना युक्त कर दिया, साथ ही उन्हें असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ खड़े हुए। कार्तिकेय की रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी, वे युद्धभूमि के लिए प्रस्थित हो गर्मी और नंदीश्वर आदि जो वीर थे, वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। सभी देवता गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मृदंग आदि बाजे बजाने लगे तथा मधु ढोने वाले कई सौ अन्य लोग भी उनके साथ चल दिए। रणभूमि में पहुंचते ही काली ने सिंह गर्जना किया। भगवती ने सिंहनाद से बहुत से दानव मूर्छित हो गए। दानवों को देखकर देवी ने बार बार भीषण अट्टहास किया और मधुपान किया तथा वे रणभूमि में नाचने लगे। उग्र धृष्टा, उग्र दंडा, कोटवी, योगिनियों तथा डाकनियों के गण और देवता लोग भी मधुपान करने लगे। भद्रकाली को देखकर शंखचूड़ भी शीघ्र युद्ध भूमि में आ गया। दानव डरे हुए थे, अतः राजा शंखचूड़ ने उन्हें अभय प्रदान किया। भद्रकाली ने परले कालीन अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान आग्नेयास्त्र शंखचूड़ पर चला दिया। राजा ने अपने पार्जन्य अस्त्र से खेल खेल में उसे बुझा दिया। तदंतर उस काली ने अत्यंत तीव्र तथा अद्भुत वारुण अस्त्र उस पर चलाया, जिसे उस दानव राज ने अपने गंधर्व अस्त्र से लीला पूर्वक काट दिया। तब काली ने अग्नि शिखा के सदृश तेजस्वी महेश्वर अस्त्र उस पर चलाया, जिसे राजा शंखचूड़ ने अपने वैष्णव अस्त्र से बड़ी सहजता से शीघ्र ही विफल कर दिया। इसके बाद काली ने राजा शंखचूड़ पर मंत्र पूर्वक नारायण अस्त्र चलाया। उसे देखते ही उसने रथ से उतरकर प्रणाम किया और परले अग्नि की शिखा के समान तेजस्वी अस्त्र ऊपर की ओर चला गया। शंखचूड़ भक्ति पूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर पुनः प्रणाम करने लगा। तत्पश्चात देवी ने प्रयत्नशील होकर मंत्र पूर्वक ब्रह्मास्त्र चलाया और उस राजा शंखचूड़ ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसका शमन कर दिया। तब देवी ने मंत्र पूर्वक दिव्यास्त्र चलाया। राजा ने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसे भी नष्ट किया। तत्पश्चात देवी ने प्रयत्न पूर्वक राजा पर योजन भर लंबी शक्ति चलाई। उसने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसके सैकड़ों खंड कर दिए। तब देवी ने कुपित होकर मंत्र से पवित्र किया हुआ पाशुपत अस्त्र उठा लिया। इसी बीच उस अस्त्र को चलाने से रोकने हेतु यह आकाशवाणी हुई, महान आत्मा वाले उस राजा की मृत्यु पाशुपत अस्त्र से नहीं होगी, जब तक ये भगवान श्री हरि के मंत्र का कवच अपने गले में धारण किए रहेगा और जब तक इसकी साध्वी पत्नी का अस्तित्व विद्यमान रहेगा, तब तक जरा और मृत्यु इस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये ब्रह्मा का वचन है।
ये सुनकर भद्रकाली ने उस अस्त्र को नहीं चलाया। अब वे शुद्धाधुर होकर लीलापूर्वक करोड़ों दानवों को निगलने लगी। जब भयंकर भगवती काली शंखचूड़ को निगल जाने के लिए वेग पूर्वक उसकी ओर बढ़ी, तब उस दानव ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया। तदंतर उन भद्रकाली ने ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न खड्ग उस पर चला दिया। तब दानवेंद्र शंखचूड़ ने दिव्यास्त्र से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद महादेवी उसे खा जाने के लिए वेग पूर्वक उसकी ओर बढ़ी। तब सर्व सिद्धेश्वर तथा श्री संपन्न दावेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत विशाल रूप धारण किया। भयंकर रूप वाली सती काली ने कुपित होकर तेज मुष्टि का प्रहार से उसका रथ खंड खंड कर दिया और उसके सारथी को मार डाला। तत्पश्चात उन भद्र काली ने उसके ऊपर परले अग्नि की शिखा के समान त्रिशूल चलाया। शंखचूड़ ने अपनी लीला से बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। इसके बाद देवी ने अत्यंत क्रोध करके बड़ी तेजी से उस पर मुष्टि प्रहार किया। उसके फलस्वरूप उसे चक्कर आ गया और वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गया। वे प्रतापी शंखचूड़ अपने तेज से थोड़ी ही देर में फिर चेतना में आकर उठ खड़ा हुआ। उसने देवी के साथ बाहु युद्ध किया, बल्कि उन्हें प्रणाम करने लगा। उस शंखचूड़ ने अब तक भगवती के अस्त्रों को अपने तेज से काट दिया था अथवा उनके अस्त्रों को पकड़ लिया था, किंतु उस वैष्णव भक्त ने मात्र भक्ति के कारण उन पर अस्त्र नहीं चलाया था। तदंतर देवी ने उस दानव को पकड़कर कई बार घुमाया और कुपित होकर बड़े वेग से उसे ऊपर की ओर फेंक दिया। वे प्रतापी शंखचूड़ ऊपर से बड़े वेग से गिरा और नीचे गिरते ही उठकर खड़ा हो गया। तदंतर भद्र काली को प्रणाम करके वे अत्यंत मनोहर रत्न निर्मित विमान पर हर्ष पूर्वक आरूढ़ हो गया। उस महारण में उसने थोड़ी ही देर में विश्राम नहीं किया। इसके बाद भगवती भूख के कारण दानवों का रक्त पीने लगी। इस प्रकार दानवों का रक्तपान तथा भक्षण करके वे भद्रकाली शंकर के पास चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध संबंधी सभी वृत्तांत क्रम से बताया। दानवों का विनाश सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, हे ईश्वर, रणभूमि में इस समय भी 1,00,000 दानव बच गए हैं। जब मैं उन दानवों को खा रही थी, उस समय कुछ दानव खाने से बचकर मेरे मुख से निकल गए थे। जब मैं संग्राम में शंखचूड़ को मारने के लिए पाशुपत अस्त्र छोड़ने को तैयार हुई, उसी समय ये आकाशवाणी हुई, राजा शंखचूड़ तुमसे अवध्य है। महान ज्ञानी तथा असीम बल एवं पराक्रम से संपन्न राजेंद्र शंखचूड़ ने मुझ पर अस्त्र नहीं चलाया, अपितु मेरे द्वारा छोड़े गए बाण को वे काट दिया करता था। हे नारद, तत्व ज्ञान के पूर्ण विद्वान शिवजी संपूर्ण बातें सुनकर अपने गणों के साथ स्वयं संग्राम भूमि में गए। शिवजी को देखकर उस शंखचूड़ ने तत्काल विमान से उतरकर परम भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर माथा टेककर दंडवत प्रणाम किया। उन्हें प्रणाम करके वे बड़े वेग से रथ पर चढ़ गया और शीघ्रता पूर्वक कवच धारण कर उसने अपना दुर्व्य धनुष उठा लिया। हे ब्राह्मण, भगवान शिव तथा दानव शंखचूड़ का वे युद्ध पूरे 100 वर्षों तक होता रहा। वे एक दूसरे को न तो जीत पाते थे और न एक दूसरे को पराजित ही कर पाते थे। कभी अपना शस्त्र रखकर भगवान शिव वृषभ पर विश्राम करने लगते और कभी शस्त्र रखकर दानव शंखचूड़ रथ पर ही विश्राम करने लगता। असंख्य दानवों का संहार हुआ। साथ ही रण में देव पक्ष के जो योद्धा मारे गए, उन्हें भगवान शिव ने पुनः जीवित कर दिया। इसी बीच एक परम आतुर बूढ़े ब्राह्मण देवता रणभूमि में आकर दानवेंद्र खड़ग से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे राजेंद्र, मुझे ब्राह्मण को भिक्षा प्रदान कीजिए। इस समय आप संपूर्ण संपदाओं को देने में समर्थ हैं, अतः मेरे मन में जो मनोवांछित है उसे दीजिए। इस समय पहले आप मुझ निरीह वृद्ध तथा तृष्ट ब्राह्मण को देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कीजिए, तब बाद में मैं अपनी अभिलाषा बताऊंगा। इस पर प्रफुल्लित मुख तथा नेत्रों वाले राजा शंखचूड़ ने हाँ हाँ ठीक है ऐसा कहा। तत्पश्चात वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी श्री हरि ने अत्यधिक माया के साथ ये कहा, मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर शंखचूड़ ने कवच दे दिया और भगवान श्री हरि ने उसे ले लिया। तत्पश्चात वे शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने माया पूर्वक
उस तुलसी में अपने तेज का आधान किया। उसी समय शंकर जी ने श्रीहरि का दिया हुआ त्रिशूल शंखचूड़ पर चलाने के लिए हाथ में ले लिया और वे त्रिशूल ग्रीष्म ऋतु में मध्याह्न कालीन सूर्य और परले अग्नि की शिखा के समान तेजवान था। किसी से भी रोका ना जा सकने वाला प्रचंड, अव्यर्थ तथा शत्रुघाती वे त्रिशूल तेज में भगवान विष्णु के चक्र के समान था। वे सभी शस्त्रास्त्रों का सार स्वरूप था। वे भयंकर त्रिशूल शिव तथा केशव के अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए दुर्भय तथा भयंकर था। वे लंबाई में 1000 धनुष के बराबर तथा चौड़ाई में 100 हाथ की माप वाला था। वे त्रिशूल साक्षात सजीव ब्रह्म स्वरूप ही था। वे नित्य स्वरूप था। उसे सभी लोग देख नहीं सकते थे। हे नारद, भगवान शंकर ने संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने में समर्थ उस त्रिशूल को अपनी लीला से हाथ पर संभाल कर शंखचूड़ पर फेंक दिया। तब सभी रहस्य समझकर राजा शंखचूड़ अपना धनुष त्याग कर तथा बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। वे त्रिशूल कुछ समय तक चक्कर काटकर दानव शंखचूड़ के ऊपर जा गिरा। उस त्रिशूल ने रथ समेत शंखचूड़ को लीला पूर्वक जलाकर भस्म कर दिया। तदंतर शंखचूड़ ने किशोर अवस्था तथा दिव्य रूप वाले एक गोप का वेश धारण कर लिया। वे 2 भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली थी तथा वे रत्न में आभूषणों से अलंकृत था। वे उसी समय गोलोक से आए हुए तथा करोड़ों गोपों से घिरे हुए एक सर्वोत्तम रत्न निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक चला गया। हे मुने, वहां पहुंचकर उसने वहां के वृंदावन में रासमंडल के मध्य विराजमान श्री कृष्ण और राधा के चरण कमल में भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। उस सुधामा गोप को देखकर उन दोनों के मुख तथा नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे और उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तदंतर वे त्रिशूल वेग पूर्वक आदर के साथ श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूड़ की हड्डियों से शंख जाति की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में निरंतर विराजमान होकर देवताओं की पूजा में पवित्र माना जाता है। अत्यंत प्रशस्त, पवित्र तथा तीर्थ जल स्वरूप शंख जल केवल शंकर जी को छोड़कर अन्य देवताओं के लिए परम प्रीतिदायक है। जहाँ शंख की ध्वनि होती है वहाँ लक्ष्मी जी स्थिर रूप से सदा विराजमान रहती है। जो शंख के जल से स्नान करता है उसने मानो समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया। शंख भगवान श्री हरि का अधिष्ठान स्वरूप है। जहाँ शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं। वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं तथा उस स्थान से सारा अमंगल दूर भाग जाता है। किंतु स्त्रियों और विशेष रूप से शूद्रों के द्वारा की गई शंख ध्वनियों से भयभीत तथा रुष्ट होकर लक्ष्मी जी उस स्थान से अन्य देश को चली जाती है। दानव शंखचूड़ को मारकर शिवजी भी वृषभ पर सवार होकर अपने गण साथ प्रसन्नता पूर्वक शिवलोक को चले गए। देवताओं ने अपना राज्य प्राप्त कर लिया और वे परम आनंदित हो गए। स्वर्ग में दुदंबियां बजने लगी। गंधर्व तथा किन्नर गाने लगे। भगवान शिव के ऊपर निरंतर पुष्प वृष्टि होने लगी और देवता तथा श्रेष्ठ मुनीश्वर आदि उन शिव जी की प्रशंसा करने लगे। नारद जी बोले, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण कर तुलसी में वीर्याधान किया था, उसे मुझे बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, देवताओं का कार्य सिद्ध करने में सदा तत्पर रहने वाले भगवान श्री हरि वैष्णवी माया के द्वारा शंखचूड़ का कवच लेकर और फिर उसी शंखचूड़ का रूप धारण कर उसकी पत्नी का पातिव्रत्य नष्ट करके शंखचूड़ को मारने की इच्छा से साध्वी तुलसी के घर गए थे। उन्होंने तुलसी के भवन के द्वार के पास दुदंबी बजाई और उस द्वार पर जयकार लगवाकर सुंदरी तुलसी को ये ज्ञात कराया कि उसके पति विजयी होकर आ गए हैं। वे ध्वनि सुनकर साध्वी तुलसी परम आनंदित हुई और अत्यंत आदर के साथ पति दर्शन की कामना से खिड़की में से राजमार्ग की ओर देखने लगी। तत्पश्चात उसने ब्राह्मणों को धन प्रदान करके मंगलाचार करवाया और बंदी जनों, भिक्षुकों तथा सूत मगदों को न्यौछावर स्वरूप धन प्रदान किया। तदंतर भगवान श्री हरि रथ से उतरकर देवी तुलसी के सुंदर, अत्यंत मनोहर तथा अमूल्य रत्न निर्मित भवन में गए। अपने कांतिमान पति को समक्ष देखकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उसने प्रेम पूर्वक उनका चरण धोया,
फिर उन्हें प्रणाम किया और वे रोने लगी। तत्पश्चात उस कामिनी तुलसी ने उन्हें अत्यंत मनोहर रतन में सिंहासन पर बैठाया। उन्हें उसने कपूर आदि से सुगंधित तांबूल उन्हें प्रदान किया। इसके बाद तुलसी ने कहा, आज मेरा जन्म तथा जीवन दोनों सफल हो गए हैं, क्योंकि मैं युद्धभूमि में गए हुए अपने प्राणनाथ को फिर से घर में देख रही हूँ। तत्पश्चात मुस्कान युक्त तिरछी दृष्टि से देखती हुई कामवद से विवल और पुलकित अंगों वाली तुलसी अपने प्राणनाथ से मधुर वाणी में युद्ध संबंधी समाचार पूछने लगी। तुलसी बोली, हे प्रभु, असंख्य ब्राह्मणों का संहार करने वाले शिवजी के साथ हुए युद्ध में आपकी विजय कैसे हुई? हे कृपा निधि, इसे मुझे बताइए। तुलसी का वचन सुनकर शंखचूड़ रूपधारी लक्ष्मीकांत श्रीहरि उस तुलसी से हंसकर अमृतमय वाणी में कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे प्रिय, हम दोनों का युद्ध पूरे 1 वर्ष तक होता रहा। हे कामिनी, उस युद्ध में सभी दानवों का विनाश हो गया। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने हम दोनों में प्रेम करवा दिया और फिर उनकी आज्ञा से मैंने देवताओं को उनका संपूर्ण अधिकार लौटा दिया। इसके बाद मैं अपने घर चला आया और शिवजी अपने लोक चले गए। हे नारद, ये कहकर जगन्नाथ रमापति श्रीहरि शैया पर सो गए और जब उस रमणी के साथ विहार करने लगे तब वो साध्वी तुलसी ने अपने मन में विचार करके सब कुछ जान लिया और तुम कौन हो ऐसा भी उनसे पूछने लगी। तुलसी बोली, हे माहेश, तुम कौन हो ये मुझे बताओ। तुमने छल पूर्वक मेरा अस्तित्व नष्ट किया है, अतः मैं तुम्हें शाप देती हूँ। हे ब्राह्मण, तुलसी का वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने शाप के भय से लीला पूर्वक अपना मनोहर विष्णु रूप धारण कर लिया। तब देवी तुलसी ने नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, शरतकालीन कमल के समान नेत्रों वाले, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर प्रतीत होने वाले, रतन में आभूषणों से अलंकृत, मंद मंद मुस्कान से युक्त, प्रसन्न मुखमंडल वाले, पीतांबर धारण किए हुए तथा अनुपम शोभा संपन्न देवादिदेव सनातन श्री हरि को अपने समक्ष देखा। उन्हें देखकर कामिनी तुलसी लीला पूर्वक पूर्णत मूर्छित हो गई और कुछ देर बाद चेतना प्राप्त करके वे उन श्रीहरि से पुनः कहने लगी। तुलसी बोली, हे नाथ, आप पाषाण सदृश हो गए हैं, आप में दया नहीं है। आपने छल पूर्वक मेरा धर्म नष्ट करके मेरे स्वामी को मार डाला है। हे प्रभु, आप पाषाण हृदय वाले हैं तथा दयाहीन हो गए हैं। अतः हे देव, आप इसी समय लोक में पाषाण रूप हो जाएं। जो लोग आपको साधु कहते हैं वे भ्रमित हैं, इसमें संदेह नहीं। दूसरे का हित साधने के लिए आपने अपने भक्त को क्यों मार डाला? हे नारद, इस प्रकार शोक संतप्त तुलसी ने बहुत रुदन तथा बार बार विलाप किया। तदंतर करुणास्रस के सागर कमलापति श्रीहरि तुलसी की कारुणिक अवस्था देखकर नीति युक्त वचनों से उसे समझाते हुए कहने लगे। हे भद्रे, तुमने भारत में रहकर मेरे लिए बहुत समय तक तपस्या की है। साथ ही शंखचूड़ ने भी उस समय तुम्हारे लिए दीर्घ समय तक तपस्या की थी। तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त करके उसने तपस्या का फल प्राप्त करके तुम्हारे साथ विहार किया है। अब तुम्हें तुम्हारे द्वारा की गई तपस्या का फल देना उचित है। हे रामे, अब तुम इस शरीर को त्याग कर तथा दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो और मेरे लिए लक्ष्मी के समान हो जाओ। तुम्हारा ये शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। वे पवित्र नदी पुण्य में भारतवर्ष के मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली होगी। तुम्हारा केश समूह पुण्य वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न वे वृक्ष तुलसी नाम से प्रसिद्ध होगा। हे वरानने, देव पूजन में प्रयुक्त होने वाले त्रिलोकी के समस्त पुष्पों तथा पत्रों में तुलसी प्रधान रूप वाली मानी जाएगी। स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल तथा गोलोक, इन सभी स्थानों में तुम मेरे सानिध्य में रहोगी। वृक्ष श्रेष्ठ उत्तम तुलसी नाम से तुम पुष्पों के मध्य सदा प्रतिष्ठित रहोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, भांडिर वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन, माधवी, केतकी, कुंद, मालिका, मालती वन, इन सभी पुण्यमय स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के मूल के सानिध्य वाले पुण्यमय स्थानों में समस्त तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। हे वरानने, तुलसी के पत्र अपने ऊपर पड़े, इस उद्देश्य से वहां पर मेरा तथा सभी देवताओं का निवास होगा।
तुलसी पत्र के जल से जो व्यक्ति स्नान करता है उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और वे सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। हजारों अमृत कलशों से भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है वे उन्हें तुलसी का एक पत्र अर्पण करने से अवश्य मिल जाती है। जो फल 10,000 गायों का दान करने से होता है वही फल कार्तिक मास में तुलसी के पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है वे कभी सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वे 1,00,000 अश्वमेघ यज्ञों से होने वाला पुण्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में इसे धारण कर तीर्थों में प्राण त्यागता है वे विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है वे पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल निश्चय ही पाता है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर अपने प्रतिज्ञा वचन की रक्षा नहीं करता वे काल सूत्र नरक में पड़ता है और वहां पर चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वास करता है। जो मनुष्य इस लोक में तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है वे कुंभी पाक नरक में जाता है और 14 इंद्रों की स्थिति तक वहीं पड़ा रहता है। मृत्यु के समय जिस मनुष्य के मुख में तुलसी जल का एक कण भी पहुंच जाता है वे रतन में विमान पर आरूढ़ होकर निश्चय ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य संक्रांति, मध्याह्न काल रात्रि दोनों संध्याएं, अशीज तथा अपवित्र समय में रात के कपड़े पहने हुए तथा शरीर में तेल लगाकर जो लोग तुलसी के पत्र तोड़ते हैं वे साक्षात श्री हरि का मस्तक ही काटते हैं। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव अर्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक शुद्ध बना रहता है। पृथ्वी पर पड़ा हुआ अथवा जल में गिरा हुआ या श्री विष्णु को चढ़ाया हुआ तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्यों के लिए शुद्ध होता है। वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी बनकर तुम शाश्वत गोलोक में मुझे कृष्ण के साथ सदा विहार करोगे। उसी प्रकार भारतवर्ष में नदियों की जो अत्यंत पुण्यदायिनी अधिष्ठात्री देवी है उस रूप में भी तुम मेरे ही अंश स्वरूप लवण समुद्र की पत्नी बनोगी। स्वयं महासाध्वी तुम वैकुंठ लोक में मेरे सन्निकट लक्ष्मी के समान भार्या के रूप में सदा विराजमान रहोगी, इसमें संदेह नहीं है। मैं भी तुम्हारे शाप से पाषाण बनकर भारतवर्ष में गंडकी नदी के तट के समीप निवास करूंगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीट अपने तीक्ष्ण दांत रूपी श्रेष्ठ आयुधों से काट काट कर उस शिला के मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा, 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वे नवीन मेघ के समान वर्ण वाला पाषाण लक्ष्मी नारायण नाम से प्रसिद्ध होगा, जिसमें एक द्वार का चिन्ह तथा चक्र के चिन्ह होंगे। किंतु जो वनमाला की रेखा से रहित होगा उस नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले पाषाण को लक्ष्मी जनार्दन नाम वाला समझना चाहिए। 2 द्वार तथा 4 चक्र से युक्त गाय के खुर से सुशोभित तथा वनमाला से रहित पाषाण को रघुनाथ नाम से जानना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा ना हो। उस नवीन मेघ के सदृश वर्ण वाले पाषाण को भगवान वामन नाम से मानना चाहिए। जिस पाषाण में अत्यंत सूक्ष्म आकार के 2 चक्र हों तथा जो वनमाला से सुशोभित हो, गृहस्थों को सदा श्री प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान श्रीधर का ही स्वरूप समझना चाहिए। स्थूल, गोलाकार, वनमाला से रहित तथा अत्यंत स्पष्ट 2 चक्रों से अंकित पाषाण को भगवान का दामोदर नाम वाला स्वरूप जानना चाहिए। जो मध्यम गोलाई के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र बने हो, जिस पर बाण तथा तरकश का चिन्ह अंकित हो और जिसके ऊपर बाण से कट जाने का चिन्ह हो, उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम का विग्रह समझना चाहिए। मध्यम आकार वाले 7 चक्रों के चिन्हों से अंकित शस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत पाषाण को भगवान राजराजेश्वर समझना चाहिए। वे पाषाण मनुष्यों को विपुल राज संपदा प्रदान करता है। जो पाषाण स्थूल हो, 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ सदृश प्रभा वाला हो, उस धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 प्रकार के फल प्रदान करने वाले पाषाण को भगवान अनंत का स्वरूप समझना चाहिए।
जो चक्र के आकार वाला हो, जिसमें 2 चक्र श्री और गोखुर के चिन्ह सुशोभित हो, ऐसे मध्यम तथा नवीन मेघ के समान वर्ण वाले पाषाण को भगवान मधुसूदन का विग्रह समझना चाहिए। सुंदर दर्शन वाले तथा केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण को भगवान गदाधर तथा 2 चक्र सेवुत एवं अश्व की मुख की आकृति वाले पाषाण को भगवान हैग्रीव का विग्रह कहा गया है, जो अत्यंत विस्तृत मुख वाला हो, 2 चक्र के चिन्हों से सुशोभित हो, जो देखने में बड़ा विकट लगता हो, मनुष्यों को शीघ्र वैराग्य प्रदान करने वाला ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह का रूप समझना चाहिए, जिसमें 2 चक्र हो, जो विस्तृत मुख वाला हो तथा वनमाला से सुशोभित हो, गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाला ऐसे पाषाण को लक्ष्मी नरसिंह का स्वरूप समझना चाहिए, जिसके द्वार देश में 2 चक्र तथा श्री का चिन्ह स्पष्ट रूप से अंकित हो। समस्त कामनाओं का फल प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह जानना चाहिए, जो सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त हो, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का हो और जिसके मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्र विद्यमान हो। गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को प्रद्युम्न का स्वरूप जानना चाहिए, जिसमें परस्पर सटे हुए 2 चक्रों के चिन्ह विद्यमान हो तथा जिसका पृष्ठ भाग विशाल हो। गृहस्थों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संघर्षण का ही रूप समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार तथा पीत आभा वाला हो। गृहस्थों को सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को विद्वान पुरुष भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप कहते हैं। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजमान रहते हैं और वहीं पर भगवती लक्ष्मी भी सभी तीर्थों को साथ लेकर सदा निवास करती हैं। ब्रह्महत्या आदि जो भी पाप है, वे सब शालिग्राम की शिला के पूजन से नष्ट होते हैं। क्षत्राकार शालिग्राम के पूजन से राज्य, शालिग्राम के पूजन से महालक्ष्मी, शकट के आकार वाले गोलाकार शालिग्राम के पूजन से कष्ट तथा शूल के समान अग्र भाग वाले शालिग्राम के पूजन से निश्चित रूप से मृत्यु होती है। विकृत मुख वाले शालिग्राम से दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले से हानि, खंडित चक्र वाले से व्याधि तथा विदीर्ण शालिग्राम से निश्चय ही मरण होता है। व्रत, स्नान, प्रतिष्ठा, श्राद्ध तथा देव पूजन आदि जो भी कर्म शालिग्राम की सन्निधि में किया जाता है, वे प्रशस्त माना जाता है और वे कर्ता मानो सभी तीर्थों में स्नान कर चुका और सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। इस प्रकार उसे संपूर्ण यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं का फल मिल जाता है। चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वे पुण्य शालिग्राम की शिला के पूजन से निश्चित रूप से सुलभ हो जाता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के जल से नित्य अभिषेक करता है, वे सभी दान करने तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य होता है, उसे प्राप्त करता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के जल का नित्य पान करता है, वे देव अभिलाषी प्रसाद प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं। समस्त तीर्थ उसका स्पर्श करना चाहते हैं, वे जीवन मुक्त तथा परम पवित्र मनुष्य अंत में भगवान श्री हरि के लोक जाता है। वहां पर वे भगवान श्री हरि के साथ असंख्य प्राकृतिक परले पर्यंत रहता है। वे वहां भगवान का दास्य भाव प्राप्त करता है और उनके सेवा कार्य में नियुक्त होता है। ब्रह्महत्या सदृश जो कोई भी पाप हो, वे भी उस व्यक्ति को देखते ही उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस मनुष्य के चरण की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है और उसके जन्म से उसके लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के समय शालिग्राम शिला के जल का पान करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार वे सभी कर्म भोगों से मुक्त होकर निर्वाण मुक्ति प्राप्त कर लेता है और भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर जो मनुष्य मिथ्या वचन बोलता है, वे कुंभी पाक नरक में जा गिरता है और ब्रह्मा को आयु पर्यंत वहां निवास करता है। जो शालिग्राम शिला को हाथ में लेकर अपने द्वारा की गई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता, वह अस्पित्र नामक नरक में जाता है और वहां 1,00,000 मनवंतर की अवधि तक रहता है। एकांते जो मनुष्य शालिग्राम शिला से तुलसी पत्र को हटा देता है, वे दूसरे जन्म में स्त्री से वियुक्त हो जाता है
उसी प्रकार जो पुरुष शंख से तुलसी पत्र को अलग करता है, वे भी 7 जन्मों तक भार्या विहीन तथा रोग युक्त होता है। जो महाज्ञानी व्यक्ति शालिग्राम, तुलसी और शंख को एकत्रित रखता है, वे भगवान श्री हरि के लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो पुरुष एक बार भी जिस किसी स्त्री के साथ एकांतवास करता है, वियोग होने पर उसका दुख उन दोनों को परस्पर होता है। तुम एक मनवंतर की अवधि तक शंखचूड़ की भार्या रह चुकी हो, अतः उसके साथ तुम्हारा वियोग कष्टदायक तो होगा ही। हे नारद, उस तुलसी से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि चुप हो गए। तुलसी अपना वे शरीर त्याग कर और दिव्य रूप धारण करके श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति सुशोभित होने लगे। इसके बाद वे लक्ष्मीपति श्री हरि उसके साथ वैकुंठ लोक को चले गए। हे नारद, इस प्रकार लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये चारों देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुई। उसी समय तुरंत तुलसी के शरीर से गंडकी नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम बन गए। हे मुने, वहां रहने वाले कीट शिला को काट काट कर उन्हें अनेक प्रकार के रूपों वाला बना देते हैं। जो जो शिलाएं जल में गिरती हैं, वे निश्चित रूप से उत्तम फल देने वाली होती हैं। जो शिलाएं धरती पर गिरी रहती हैं, वे सूर्य के ताप के कारण पीली पड़ जाती हैं। उन्हें पिंगला शिला समझना चाहिए। इस प्रकार मैंने सारा प्रसंग कह दिया। अब और पुण्य क्या तुम सुनना चाहते हो? नारद जी बोले, जिस समय विष्णु प्रिया तुलसी की पूजा की गई थी, उस समय उनके लिए किए गए पूजन विधान तथा स्तोत्र को अब आप मुझे बताइए। हे मुने, सर्वप्रथम किसने उनकी पूजा की, किसने उनका स्तवन किया और किस प्रकार वे सर्वत्र पूज्य हुए, ये सब बात आप मुझे बताइए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, नारद का वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने हंसकर सभी पापों का नाश करने वाली पुण्य में तथा श्रेष्ठ कथा कहना आरंभ किया। श्री नारायण मुनि बोले, भगवान श्री हरि तुलसी की विधिवत पूजा करके उस साध्वी के साथ आनंद करने लगे। उन्होंने तुलसी को गौरव प्रदान करके उसे लक्ष्मी के समान सौभाग्यवती बना दिया। लक्ष्मी और गंगा ने तो उस तुलसी के नव समागम तथा सौभाग्य गौरव को सहन कर लिया, किंतु अत्यधिक शोक उत्पन्न होने के कारण सरस्वती इसे सहन नहीं कर सकी। उस माननीय सरस्वती ने कलह में श्रीहरि के समक्ष तुलसी को बहुत पीड़ित किया। इससे लज्जा और अपमान के कारण तुलसी अंतर्ध्यान हो गई। ज्ञानियों के लिए सर्व सिद्धेश्वरी तथा सिद्ध योगिनी देवी तुलसी कोप के कारण भगवान श्री हरि की आंखों से ओझल हो गई। जब भगवान श्री हरि ने तुलसी को कहीं नहीं देखा, तब सरस्वती को समझा बुझाकर तथा उससे आज्ञा लेकर वे तुलसी वन की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर श्री हरि ने विधिवत स्नान किया और उन साध्वी तुलसी का पूजन किया। तत्पश्चात उनका ध्यान करके भगवान ने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। उन्होंने लक्ष्मी बीज, माया बीज, काम बीज और वाणी बीज, इन बीजों को पूर्व में लगाकर वृंदावनी इस शब्द के अंत में डे चतुर्थी विभक्ति लगाकर तथा अंत में स्वाहा का प्रयोग करके दशाक्षर मंत्र श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावने स्वाहा से पूजन किया था। हे नारद, जो इस कल्प वृक्ष रूपी मंत्रराज से विधि पूर्वक तुलसी की पूजा करता है, वे निश्चित रूप से समस्त सिद्धियां प्राप्त करता है। हे नारद, मृतिका दीपक, धूप, सिंदूर, चंदन, नैवेद्य और पुष्प आदि उपचारों तथा स्तोत्र से भगवान श्री हरि के द्वारा सम्यक पूजित होकर तुलसी देवी वृक्ष के से तत्काल प्रकट हो गई। वे कल्याणकारिणी तुलसी प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमल की शरण में चली गई। तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये वर प्रदान किया, तुम सर्व पूज्या हो जाओ। सुंदर रूप वाली तुमको मैं अपने मस्तक तथा वक्ष स्थल पर धारण करूंगा और समस्त देवता आदि भी तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करेंगे। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि उन तुलसी को साथ लेकर अपने स्थान पर चले गए। नारद जी बोले, हे महाभाग, तुलसी का ध्यान क्या है, स्तवन क्या है तथा पूजा विधान क्या है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, उस समय तुलसी के अंतर ध्यान हो जाने पर भगवान श्री हरि वीरे से व्यथित हो उठे और वृंदावन जाकर उन तुलसी को इस प्रकार स्तुति करने लगे।
श्री भगवान बोले, जब वृंदा तुलसी रूप वृक्ष तथा अन्य वृक्ष एकत्रित होते हैं तब विद्वान लोग उसे वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में सर्वप्रथम वृंदावन में प्रकट हुई थी और इसलिए जो वृंदावनी नाम से प्रसिद्ध हुई, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ। असंख्य विश्वों में सदा जिसकी पूजा की जाती है, इसलिए विश्व पूजिता नाम से प्रसिद्ध उस सर्व पूजित भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। तुम असंख्य विश्व को सदा पवित्र करती हो, अतः तुम विश्व पावनी नामक देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना प्रचुर पुष्प अर्पित करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं शोकाकुल होकर पुष्प सारा नाम से विख्यात पुष्पों की सारभूत तथा शुद्ध स्वरूपणी उस देवी तुलसी के दर्शन की कामना करता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त को निश्चय ही आनंद प्राप्त होता है, इसलिए नंदिनी नाम से विख्यात वे देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो। संपूर्ण विश्वों में जिस देवी की कोई तुलना नहीं है, अतः तुलसी नाम से विख्यात अपनी उस प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वे साध्वी तुलसी श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा तथा उन्हें निरंतर प्रेम प्रदान करने वाली हैं। इसलिए कृष्ण जीवनी नाम से प्रसिद्ध वे देवी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि वहीं विराजमान हो गए। तभी उन्होंने साक्षात तुलसी को सामने देखा। वे साध्वी उन श्रीहरि के चरण कमलों में अपना मस्तक झुकाए हुए थी और अपमान के कारण वे माननी तुलसी रो रही थी। ऐसी मान पूजित प्रिया को देखकर प्रेम मूर्ति श्रीहरि ने उसे अपने वक्ष पर स्थान दिया। तत्पश्चात सरस्वती से आज्ञा लेकर श्रीहरि उसे अपने भवन में ले गए और वहां शीघ्र ही सरस्वती के साथ उसकी प्रीति करवाई। श्री हरि ने उसे वर प्रदान किया, तुम सबके लिए तथा मेरे लिए पूजनीय, सिर पर धारण करने योग्य, वंदनीय तथा मान्य हो जाओ। भगवान विष्णु के इस वरदान से वे तुलसी देवी परम संतुष्ट हो गर्मी और सरस्वती ने उन्हें पकड़कर अपने पास बैठा लिया। हे नारद, उस समय लक्ष्मी और गंगा के मुख पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने विनम्रता पूर्वक उन साध्वी तुलसी को पकड़कर घर में प्रवेश करवाया। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी तथा कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। जो मनुष्य तुलसी की विधिवत पूजा करके नाम के अर्थों से युक्त 8 नामों वाले इस नामाष्ट स्तोत्र का पाठ करता है, वे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक पूर्णिमा तिथि को तुलसी का मंगल में प्राकट्य हुआ था। उस समय सर्वप्रथम भगवान श्री हरि ने उनकी पूजा संपन्न की थी। अतः जो मनुष्य उस दिन उन विश्व पावनी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वे समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करता है, वे 10,000 गायों के दान का फल निश्चित रूप से पा लेता है। इस नामाष्टक स्तोत्र के श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र प्राप्त होता है, भार्याहीन को भार्या मिलती है, बंधु विहीन को बंधुओं की प्राप्ति होती है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से छूट जाता है, भयभीत मनुष्य निर्भय हो जाता है और पापी पाप से छूट जाता है। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपको तुलसी स्तोत्र बतला दिया। अब उनका ध्यान तथा पूजा विधि सुनिए। आप भी तो वेद में कण्व शाखा के अंतर्गत प्रतिपादित इनके ध्यान के विषय में जानते ही हैं। तुलसी का ध्यान पापों का नाश करने वाला है, अतः उनका ध्यान करे बिना आवाहन किए ही तुलसी के वृक्ष में विविध पूजन उपचारों से पुष्पों की सारभूता पवित्र अत्यंत मनोहर और किए गए पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान साध्वी तुलसी की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। पुष्पों में किसी से भी जिनकी तुलना नहीं है, जिनका महत्व वेदों में वर्णित है, जो सभी अवस्थाओं में सदा पवित्र बनी रहती हैं, जो तुलसी नाम से प्रसिद्ध है, जो भगवान के लिए शिरोधार्य है, सबकी अभीष्ट है तथा जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है,
उन जीवन मुक्त, मुक्तिदायिनी तथा श्रीहरि की भक्ति प्रदान करने वाली भगवती तुलसी की मैं उपासना करता हूँ। हे नारद, विद्वान पुरुष को चाहिए कि इस प्रकार से देवी तुलसी का ध्यान, पूजन तथा स्तवन करके उन्हें प्रणाम करें। मैंने आपसे तुलसी के उपाख्यान का वर्णन कर दिया, अब आप पुनः और क्या सुनना चाहते हैं? जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।